दोस्तों, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पिछले काफी समय से अपने खुफिया मिशन के लिए कुख्यात रह चुकी है। साल 1960 में अडोल्फ इशमन की किडनैपिंग हो या इजराइल के एथलीट्स को 1972 म्यूनिक ओलंपिक में मारे जाने पर चुन चुन कर लिया बदला हो, मोसाद के नाम कई खतरनाक कांड शामिल हैं। यहाँ तक कि 2018 में मोसाद के जासूस न्यूक्लियर आर्काइव को ईरान से अजरबैजान के रास्ते इजराइल ले गए और ईरान की सिक्योरिटी सर्विसेज कुछ नहीं कर पाई। और अब एक बार फिर से मोसाद का नाम पूरी दुनिया में सुर्खियों में छाया हुआ है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के चीफ साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की तेहरान के पास हत्या कर दी गई। ईरान ने इसका आरोप इजराइल पर लगाया है और एक बार फिर सारी उंगलियां इजराइल की कुख्यात खुफिया एजेंसी मोसाद की ओर उठने लगी हैं। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. एक ऐसा चैलेंज जो यूपीएससी सीएसई एस्पिरेंट्स को लाएगा उनके मंजिल के करीब। Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. ताकि आपकी तैयारी बने और भी पक्की। Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for UPSC CSE till date. जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वेश्चंस जिन्हें सेट किया है बेस्ट एजुकेटर्स ने। देखिए डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस टॉप एजुकेटर से हर कॉन्टेस्ट के बाद। लीजिए हर कॉम्बैट को लाइव और पाइए रियल टाइम रैंकिंग्स अमेजिंग प्राइसेस के साथ। लगातार हर कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करें और अपनी रेटिंग्स इंप्रूव करें। Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack UPSC CSE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate UPSC CSE challenge. Unacademy Combat. Register now. दरअसल पहले भी ईरान के वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया है और सभी के तार मोसाद से जुड़े होने का दावा किया गया है। हालांकि पहले केवल मोसाद के शामिल होने के आरोप लग रहे थे, लेकिन अब एक ईरानी पत्रकार ने मोसाद के इस कारनामे का खुलासा किया है। पत्रकार ने कथित तौर पर पूरी घटना का विवरण सार्वजनिक किया है। मोहम्मद एहवाज नाम के इस ईरानी पत्रकार ने ही ईरानी सरकार के लाख छिपाने के बावजूद देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव की जानकारी पूरी दुनिया को दी थी। और अब मोहम्मद एहवाज ने इस हत्याकांड से जुड़ी एक एक जानकारी दुनिया के सामने रखी है। मसलन इस वारदात को अंजाम देने में कितने लोग शामिल थे, कैसे पूरा प्लान बनाया गया और कैसे इसे अंजाम दिया गया। अपने इस दावे को सच साबित करने के लिए पत्रकार ने बताया है ये जानकारी उन्हें ईरानी अधिकारियों से मिली है और एक अमेरिकी अधिकारी और 2 अन्य खुफिया अधिकारियों ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि हमले के पीछे इजराइल का हाथ था। हत्या के लिए ईरान पहुंचे थे मोसाद के 62 एजेंट। एहवाज ने दावा किया है कि परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहसिन फखरीजादे की हत्या में 62 लोग शामिल थे और इस टीम में 12 लोग ऐसे थे जिन्हें विदेशों में सुरक्षा और खुफिया सेवा के अधिकारियों की हत्या करने की ट्रेनिंग दी गई है। इन लोगों को ईरान की राजधानी तेहरान से 50 मील पूर्व में अबसाड शहर में तैनात किया गया था, जबकि 50 अन्य लोगों ने इन 12 लोगों को लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध करवाया था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये 50 लोग घटना के समय ईरान में मौजूद थे या फिर बाहर से सहायता दे रहे थे। एहवाज की माने तो हत्या से पहले मोसाद ने कई दिनों तक रेकी की थी और ये रेकी इतनी जबरदस्त थी कि हमलावरों को पहले से पता था कि डॉक्टर मोहसिन फखरीजादे शुक्रवार को तेहरान से अबसाड शहर तक सड़क के रास्ते जाने वाले हैं। इस टीम ने शहर के प्रवेश द्वार के नजदीक एक गोल चक्कर के पास हमले की योजना बनाई थी। इस हमले को अंजाम देने के लिए एक कार में 4 हमलावर सवार हुए। इन चारों के साथ ही 4 मोटरसाइकिलों पर भी कुछ हमलावर सवार थे। वैसे तो मोसाद हमेशा से अपने दुश्मन के खात्मे के लिए बेहतरीन प्लान बनाता है, वैसे ही इस बार भी ईरानी वैज्ञानिक को मारने के लिए उसने पूरी प्लानिंग की थी। हो सकता है कि इस हमले को अंजाम देने से पहले इसी तरह से प्रैक्टिस की गई हो।
क्योंकि मोसाद हमेशा ऐसी किसी भी ऑपरेशन से पहले उसका ट्रायल करता है। अहवाज की माने तो ईरानी वैज्ञानिक के काफिले को रोकने के लिए मोसाद के एजेंट्स ने सड़क पर विस्फोटकों से लदे एक पिकअप को फंसा दिया था। हमलावरों ने घटनास्थल के पास 2 स्नाइपर्स को भी तैनात किया था, जो दूरी से सटीक निशानेबाजी में माहिर थे। ईरानी पत्रकार अहवाज ने बताया कि फकरी राधे के 3 बुलेट प्रूफ कारों के काफिले के पहुंचने से आधे घंटे पहले इलाके में बिजली काट दी गई थी और हमले वाली जगह पर जैसे ही फकरी राधे के काफिले की पहली कार गोल चक्कर से निकली, वैसे ही हमलावर अलर्ट हो गए। ईरानी स्टेट टीवी की रिपोर्ट के अनुसार हमलावरों ने तीसरी कार के गोल चक्कर के पास पहुंचते ही फंसे हुए पिकअप पे धमाका कर दिया। इस धमाके से बिजली के खंभे और ट्रांसमीटरों को नुकसान पहुंचा। विस्फोट इतना जोरदार था कि कार का मलबा उस जगह से 300 मीटर की दूरी तक जाकर गिरा था। 2 कारें जो विस्फोट वाली जगह से आगे जा चुकी थी, उन पर 12 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर कार सवारों को मार डाला। ईरानी सेना के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी वेबसाइट सिपाह साइबरी ने बताया कि हमलावरों ने कार पर सैकड़ों गोलियां दागी थी। दरअसल मोसाद का मकसद साफ था कि मोहसिन को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना है। अहवाज ने दावा किया कि हमलावरों के टीम लीडर ने डॉक्टर फकरी राधे को कार से बाहर निकाला और उन्हें गोली मार दी। उसने दोबारा ये चेक किया कि ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की मौत हुई कि नहीं। इस हमले के बाद हमलावर वहां से गायब हो गए। उनके दस्ते के किसी भी साथी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अहवाज के इस खुलासे के बाद दुनिया की राजनीति भी गर्मा गई है। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने वैज्ञानिक की हत्या को लेकर सीधे सीधे इजराइल पर आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि उनका देश अपने वैज्ञानिक की हत्या का बदला लेने के लिए जवाबी कार्रवाई भी करे। ईरान के इस बयान के बाद इतना तो साफ हो गया है कि दोनों देशों में तल्खी बढ़ने वाली है। हालांकि इसके लिए इजराइल तो पहले ही तैयार होगा।